हाइजीन बोलते हैं, लोकल हाइजीन। हाइजीन मतलब सफाई। कैसे हम नॉर्मल एरिया की सफाई रखें, वैसे ही हमें वजाइनल एरिया की हाइजीन मेंटेन कर। पीएच होता है अंदर की जगह का, पीएच होता है एक एसिड अल्कलाइन पीएच होता है। वो पीएच तभी मेंटेन रहता है कि जब हम ऐसा पैड बराबर यूज करें और टाइम से बदलें। अगर हम पीएच मेंटेन करेंगे, पीएच एक वर्ड है जो जरूरी नहीं है सब समझ पाए, पर उसको अगर हम मेंटेन करें तो इसीलिए हमें पैड यूज करना बहुत जरूरी है। पैड के साथ वहां की जगह को साफ रखना और पीएच मेंटेन करना बहुत जरूरी। एक बार ड्राई रखो उस एरिया को, फिर पैड यूज करो। पैड को काफी बच्चे क्या करते हैं, एक बार लगा लेते हैं, गीला नहीं हुआ पड़ा रहने देते, वो ग्रीन हो जाता है। उसमें और अलग तरह के कीटाणु होते हैं जो वहाँ की स्किन को खराब कर देते हैं। सबसे सेंसिटिव स्किन होती है हमारे वजाइना के एरिया की, सबसे सेंसिटिव। वहाँ साबुन भी बहुत तेज नहीं चाहिए, पानी भी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मिनिमल वॉश करके उसका पीएच यूज करना चाहिए। तो ये कॉटन यूज करते हैं तो ये धरती में कहीं भी खराब नहीं होता है, ये डिग्रेडेबल होता है, इसीलिए हमें ये यूज करना फायदेमंद है, अपने आप को बचाना भी फायदेमंद है। मैम हमको किस टाइप का सैनिटरी नैपकिन यूज करना चाहिए जो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा? धोती होने से क्या होगा कि हमारी वहाँ की स्किन खराब नहीं होती है। स्किन बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए। सबसे सेंसिटिव हमारी बॉडी की कोई चमड़ी है तो लोकल एरिया की चमड़ी है, वजाइना के एरिया की चमड़ी। वो खराब हुई तो बहुत जल्दी वहाँ फंगस लगता है, बहुत जल्दी दूसरे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इंटीमेट एरिया में अपने कैसे यूज, साबुन ही करें तो कैसे क्या यूज करें? इंटीमेट एरिया में अक्सर साबुन या बहुत तेज गर्म पानी या बहुत हार्श साबुन जिससे अपन कपड़े वपड़े धोते हैं, ऐसे साबुन कभी नहीं लगनी चाहिए। मैंने बताया ना, पीएच सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। पीएच इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक पीएच होता है जिस पीएच पे बैक्टीरिया कभी बढ़ ही नहीं सकते, वायरस कभी ग्रो ही नहीं हो सकता। तो हमें वो पीएच मेंटेन करने के लिए इंटीमेट वॉश यूज करना चाहिए। जब भी आप यूज करो, अपन शरीर के लिए रोज साबुन यूज करते हैं, वैसे ही उस एरिया के लिए बना होता है इंटीमेट वॉश। तो इंटीमेट वॉश से वो जगह का पीएच मेंटेन रहता है, फिर बीमारी की शुरुआत ही नहीं होती। इंटीमेट वॉश मिनिमम पीएच वाला होता है जो शरीर को खराब ना करे, ऐसा। मैडम आप बताएंगे हमें कि इंटीमेट वॉश का किस उम्र तक यूज में किया जाएगा? इंटीमेट वॉश यूज करने की ऐसी अलग से कोई मनाही नहीं है किसी भी उम्र में। और इसे प्रेगनेंसी महिला भी यूज कर सकती है या? प्रेगनेंसी महिला के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इंटीमेट वॉश यूज करे, क्योंकि प्रेगनेंसी में वहाँ का ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाता है। वो ब्लड सप्लाई ज्यादा होने से बहुत ज्यादा वहाँ के एरिया में नमी हो जाती है, गीलापन तो हमेशा ही रहता है। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि उन दिनों में तो अक्सर इंटीमेट वॉश करना अनिवार्य ही है, बहुत जरूरी है। मैम हमारे घर में ओल्ड लेडीज भी कपड़ा यूज करती है और हम भी कपड़ा ही, तो अब हम सैनिटरी। अपने को मालूम है कपड़ा कैसे सुखाना, कभी नमी वाला ही यूज कर लेना, कभी गंदा ही यूज कर लेते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। नमी हमेशा रहती है उसमें, इतना क्लीन हाइजेनिक वो हो ही नहीं सकता है, धोने के बाद वो कभी इतना साफ हो ही नहीं सकता है। जी भाई, हमारे भी बड़े बुजुर्ग, दादी नानी सब तो यही यूज कर रहे हैं, हम क्यों बदले? इतने लोगों को वो बीमारी हो चुकी है कि अब हमें हाइजीन का लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा। हाइजीन मतलब सफाई का लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा, अब इस बीमारी से बचना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कपड़े से 100% बेटर होता है सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन यूज करना ही है ताकि वहाँ का पीएच अपना चेंज रहे, मेंटेन रहेगा, इसीलिए यूज कर। इंटीमेट वॉश यूज कब करना है, नहाते समय या नहाने के बाद या पहले, कितने दिन में यूज करना है? इंटीमेट वॉश हमें यूज करना होता है नहाते वक्त। नहाते वक्त जैसे हम साबुन यूज कर रहे हैं उस जगह के लिए साबुन यूज नहीं करना है। बालों के लिए कैसे हम शैम्पू यूज करते हैं ताकि बाल बचे रहते हैं, वहाँ के एरिया के लिए कैसे हम पीएच मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, तो वो एक शीशी वो पड़ी रहती है, नहाते वक्त यूज करो उसको, बिल्कुल मिनिमम यूज करना पड़ता है। पूरा दिन यूज कर सकते हैं क्या? हमें सैनिटरी नैपकिन 6 से 8 घंटे में बदल लेना चाहिए। उसके बाद उसमें कुछ कुछ कीटाणु ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं कि जो वापस हमारी चमड़ी को टच होते हैं और वे वापस फैल सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं वॉश, ठीक है, ये बहुत ही लिक्विड है, पानी के जैसा रहेगा, एकदम जेल फॉर्म में है ये। मैं आपको थोड़ा सा दिख रहा है ये, इसमें कोई झाग नहीं आएगा। जैसे अभी किसी ने मुझे पूछा, बच्चियों को इसके बारे में भी बताते हैं, वो जो एक वॉश मिलता है आजकल इंटीमेट वॉश, वो एरिया को साफ रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये सैनिटरी नैपकिन तो चलो, वॉश के बारे में तो कभी बताया नहीं, बताते। हाँ। लोगों को समझ में आता है पीरियड्स क्या होता है, मासिक धर्म भी कहते हैं, और भी तो ऑलमोस्ट सब कुछ चालू हो गया है ना? तो आप लोगों को पहली बार कैसे पता चला कि ये क्या होता है? मैं जैसी मासी है ना मेरी, उसने पहली बार बताया था जब मैं स्टार्ट हुई